देखिए, आप देख पा रहे हैं कि बटन अप पोजीशन पे तो वोल्टेज अप हो रहे हैं और डाउन पोजीशन पे तो वोल्टेज डाउन हो रहे हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं इस प्रोजेक्ट की। सबसे पहले चाहिए अपने को सनबोर्ड, 12 वोल्ट, 2 एम्पियर पावर सप्लाई, एक ये वाला पुश बटन, एक अपने डिजिटल वोल्ट मीटर एमीटर, 2596 बक कन्वर्टर, वोल्टेज डाउन कन्वर्टर, एक 6009 डीसी बूस्टर प्लेट। अब अपन पहले इस सनबोर्ड का एक बॉक्स बना लेंगे। सबसे पहले अपन सनबोर्ड कार्ड शीट में वोल्ट मीटर, डिजिटल वोल्ट मीटर के अकॉर्डिंग एक स्पेस कट कर लेंगे ताकि ये इजीली इसके अंदर आ सके। अब देखिए अपना बॉक्स तैयार हो चुका है और इस बॉक्स का लगभग 1 इंच के आसपास अपन ने ली है। अब इसके अंदर अपन डीसी बूस्टर प्लेट और बक कन्वर्टर को अपन ग्लू स्टिक से पेस्ट कर देंगे। इस बटन के लिए एक होल निकाल के इस बटन को भी अपन ग्लू स्टिक से यहाँ पे फिक्स कर देंगे। अब 12 वोल्ट 2 एम्पियर की जो पावर सप्लाई है उसके कनेक्शंस को ऐड करके उसमें स्लीव लगा देंगे अपन अच्छी तरह और बाद में इसको ग्लू स्टिक से पेस्ट कर देंगे बॉक्स के अंदर और बाद में डिजिटल वोल्ट मीटर को भी अपन इसके अंदर फिक्स कर देंगे। देन अपन कनेक्शन स्टार्ट करेंगे। अब वायरिंग पूरी हो चुकी है। 2596 कन्वर्टर बार बार खराब हो रहा था ये वाला, इसलिए मैंने एक्सेल चार्जर 15 कन्वर्टर यूज किया है। ये भी डीसी कन्वर्टर है पर इसमें करंट एडजस्टर प्रीसेट भी आता है। इसके बाद अपन ने चारों तरफ विनाइल लगा दी और एलईडी के 2 इंडिकेटर भी अपन ने इंस्टॉल कर दिए। अब इस पूरे काम के बाद मैं आपको एक बार फाइनल टेस्ट दिखाता हूँ। उससे पहले अपन थोड़ा कैलकुलेशन देख लेते हैं डायग्राम में, जो बहुत जरूरी है। पहले देखिए 12 वोल्ट डीसी 2 एम्पियर का एसएमपीएस है जिसमें दो रेड वायर होती है जो सीधे 220 वोल्ट एसी की होती है और दूसरी तरफ एक ब्लैक एक रेड वायर होता है जो 12 वोल्ट आउटपुट डीसी का होता है। ठीक है, ऐसे ही 6009 स्टेप अप बूस्टर प्लेट है। इसके ऊपर तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन है उसका। आई बटन में लिंक भी दे दूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहां से आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। इसमें इनपुट में जो वोल्टेज देखते हैं, आउटपुट में आप कुछ भी वोल्टेज इसमें इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक, ये एक्सेल चार्जर 15 स्टेप डाउन कन्वर्टर है। इसमें भी स्टेप अपने इन के अंदर आप जो वोल्ट देंगे, आउट के अंदर आप वोल्टेज को आउट कर सकते हैं। अब देखिए ये डिजिटल वोल्ट मीटर है, मैं आपको दिखा चुका हूँ। इसमें एक पिन होती है जिसमें 3 वायर होते हैं, ब्लैक रेड और ब्लैक रेड तो होता है मेन इसको ऑन करने का। एक येलो इनके साथ होता है, वो होता है सिग्नल का जो बताता है कितना वोल्टेज आ रहा है। और 2 मोटे वायर होते हैं, एक ब्लैक एक रेड। ठीक है, एक ये पुश बटन होता है। इसकी मेन प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये बीच वाले जो पिन है इसको या तो इस पॉइंट के साथ ऑन करेगा या इस पॉइंट के साथ ऑन करेगा। जब अपन बटन को पुश करते हैं तो ये दोनों पॉइंट एक हो जाते हैं और ये दोनों पॉइंट एक हो जाते हैं सेपरेटली, और जैसे बटन को अप पोजीशन में आता है तो ये दोनों पॉइंट एक हो जाते हैं और ये दोनों पॉइंट एक हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अपन इसकी सर्किट देखते हैं। सबसे पहले अपने जो एसएमपीएस है, इधर तो 220 वोल्टेज सप्लाई एसी देनी है और आउटपुट में जो 12 वोल्ट निकल रहा है उसको डायरेक्टली डिजिटल वोल्ट मीटर के अंदर जो 3 पिन है, ब्लैक रेड और येलो, उसमें ब्लैक और रेड के साथ ज्वाइन कर देना सबसे पहले। ठीक है, और साथ में जो एक मोटा ब्लैक वायर है उसको भी इसके साथ अपन कनेक्ट कर देंगे और जो मोटा रेड वायर है उसको आउटपुट में निगेटिव अपन देंगे। ठीक है, अब इसके बाद अपन को क्या करना है, एक अपन ने 6009 स्टेप अप ले लिया और एक्सेल चार्जर 15 ले लिया। सबसे पहले इसके इनपुट और आउटपुट के चारों पॉइंट जो नेगेटिव के हैं इनको अपन शॉर्ट कर लेंगे, आपस में एक कर लेंगे और उसको मेन सप्लाई के नेगेटिव से ऐड कर देंगे। सबसे पहले ये काम करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है अपन को, पहले अपन इसको अगर ऑन करेंगे, स्टेप अप है तो अपन ऐसे एक सर्किट बनाया है कि जब बटन अप पोजीशन में रहेगा तो ये वाला मॉडल काम करेगा, जब डाउन पोजीशन में जाएगा तो ये स्टेप डाउन वाला काम करेगा। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, ये जो 12 वोल्ट सप्लाई है सीधे अपन ने इस पुश बटन के सेंटर पॉइंट पर दे दी है और जो नीचे वाला पॉइंट है उससे तो अपन ने इस बूस्टर प्लेट को इन किया है और आउटपुट को अपन ने यहाँ दे दिया है। ठीक है, और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डिजिटल वोल्ट मीटर में जो येलो वायर निकल रही है सिग्नल की, उसको यहाँ सेंटर में देना है और यही अपने आउटपुट में पॉजिटिव काउंट होगी। ठीक है, तो क्या है कि जहां से ये 12 वोल्ट सप्लाई आएगी ये पहले इस मॉडल को ऑन करेगी। जब अपन इसको डाउन पोजीशन में रखेंगे तो ये इसको ऑन करेगी और आउटपुट में जो सिग्नल देगी वो इसके थ्रू अपना पॉजिटिव में चला जाएगा। ठीक है, सेम इसके अपोजिट
जब अपन को इस पोजीशन में रखेंगे तो ये वाला मॉड्यूल ऑन होगा। ये देखिए यहाँ से ये सप्लाई है इसके इनमें जाएगी और आउटपुट में वोल्टेज डाउन करके यहाँ पे आएगी और यहाँ से इसको ऑन करके यहाँ सिग्नल जाएगा और ये प्लस काउंट होगा, यहाँ पे सिग्नल भी देगा कि ये कितने उस पर काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि भाई ये बहुत सिंपल डायग्राम है। अपन इस 12 वोल्ट डीसी एम्पियर जो सप्लाई एसएमपीएस की, इससे अपन इस मॉडल को ऑन करेंगे तो सप्लाई में अपन को 12 वोल्ट के अबव अप टू 50 वोल्टेज तक अप वोल्टेज मिल सकता है। और जब इस मॉड्यूल को ऑन करेंगे तो स्टेप डाउन 12 वोल्ट से डाउन वोल्टेज अपन को इसमें काम ले सकता है। तो जब इंडिकेटर के लिए क्या, इसमें मैंने एक एलईडी भी लगा दी, जिसके सीरीज में अपन ने 560 ओम का रेजिस्टेंस लगाया। यहाँ पे भी सेम 560 ओम का रेजिस्टेंस है। प्लस और माइनस को अपन इस सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। जैसे ये सप्लाई बटन के थ्रू इसको ऑन करेगी तो ये जो एलईडी ग्लो करेगी, और जब अपन इसको सप्लाई ऑन करेंगे यहाँ से तो ये एलईडी ग्लो करेगी। तो इससे अपना पता लग जाएगा कि अपना ये सर्किट ऑन हो चुका है या ये सर्किट ऑन हो चुका है। ठीक है, चलिए अब मैं इसको एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये मेरा मॉड्यूल पूरा तैयार हो चुका है। ये वाली सप्लाई इसकी मेन सप्लाई है। ठीक है, इसको मैं लगा देता हूँ सीधे सर्किट के 220 वोल्ट एसी के अंदर। ठीक है, आप देख सकते हैं। और ये जो सप्लाई है ये वाली अपन ने निकाल ली इसकी आउटपुट। ठीक है, आप देख पा रहे हैं अभी अप है। यहाँ पे देखिए बटन है, अपन इसको अप कंडीशन में है तो अप की लाइट ग्लो कर रही है, मतलब ये स्टेप अप करेगी, मतलब वोल्टेज को बढ़ा देगी। तो 12 वोल्ट से 15 वोल्ट आपको दिख रहे हैं। और जैसे इसको अपन ने पुश किया तो यहाँ पे देखिए ये वाली एलईडी ग्लो कर रही है और डाउन में देखिए 6.9 वोल्ट दिखा रही है। ठीक है, तो अपन इसके जो वोल्टेज है जब अपन स्टेप अप करेंगे तो यहाँ पे अपन स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से यहाँ पे होल में अपन चेंज कर सकते हैं, जिसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। आप देख पा रहे हैं इसके वोल्टेज चेंज हो रहे हैं। और जैसे ही अपन इसको डाउन के लिए करेंगे तो देखिए अभी 6.9 है। इस वोल्टेज में अपन इन करके या इस वोल्टेज वाले में इन करके अपन इसके वोल्टेज भी चेंज कर सकते हैं। देखिए 7.6, 8.3। अब इसका मैं आपको यूज भी करके दिखाता हूँ। जैसे देखिए ये अपनी एक बैटरी है 6 वोल्ट की। देखिए इसके आउटपुट के टर्मिनल है, आप देख सकते हैं इसको। ये लगभग 6.7 वोल्ट और 440 मिली एम्पियर के आसपास करंट सप्लाई कर रहा है। ठीक, सेम अपन अगर इसको अप मॉड्यूल में काम लें, अगर को वोल्टेज अप करना है तो स्विच को ऑफ कर देंगे। ये देखिए अप वाली लाइट ग्लो कर चुकी है। अब मैं इसको आपको 12 वोल्ट से ज्यादा के लिए दिखाता हूँ यूज करके। देखिए आप देख पा रहे हैं कि एलईडी है और इसके पीछे आप देख सकते हैं लिखा है 30 to 35 वोल्ट। ठीक है, ये 30 वोल्ट की एलईडी है तो इसलिए अपन में 30 वोल्ट करके देन इसको मैं चला के दिखाता हूँ। देखिए अभी ये काम नहीं करेगी, तो ये काम नहीं कर रही है। अपन इसका वोल्टेज इंक्रीज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप देख पा रहे हैं एलईडी बढ़िया ग्लो कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये आइडिया आपके साथ शेयर किया क्योंकि मेरे को इस सप्लाई की बहुत ज़रूरत पड़ती थी। मार्केट में ऐसी रेडीमेड सप्लाई अवेलेबल नहीं है, तो मैंने ये एक सर्किट बनाया और सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि आप एक ही सप्लाई से स्टेप अप भी कर सकते हो, स्टेप डाउन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये आइडिया, ये सर्किट, ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी पुश कर दें। मैं ऐसे नए नए आइडियाज़ आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।